गुड मॉर्निंग। पता नहीं क्या हो रहा है, मम्मी का बुखार तो कल आपको आ गया था, आपको पता है। कल रात को ना शायद ग्लॉकू को कुछ हुआ है, एसिडिटी वगैरह। आज तक ना उसने वो मतलब फार्मूला मिल्क नहीं पिया है ना, तो क्या होता है ना कि ब्रेस्ट मिल्क में ना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अभी सॉलिड स्टार्ट किया है, इसीलिए ना थोड़ा बहुत पॉटी हो रहा था उसको 2-3 दिनों से। फिर कल रात को इतना उल्टी हो रहा था उसको, तो मुझे तो लग रहा है कि तभी मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँ। अनिर्बान बोले कि रुको, कॉफ़ निकल रहा है, उसको भी शायद ज़ुकाम जैसा हो गया है। देखते हैं आज सुबह उठने के बाद उसका कैसा रहता है तबीयत, नहीं तो आज रेनबो लेके जाएंगे। सोचा कि ओट्स बना देती हूँ, ओट्स का खिचड़ी, वही अच्छा रहेगा मम्मी के लिए, सबके लिए। तो पहले ऑयल में एकदम थोड़ा सा ऑयल में मैंने राई डाल के वेजिटेबल्स डाला है जो जो अवेलेबल था घर पे। हरी मिर्च डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने जैगरी डाला है। और ये वाला जो ओट्स है ना, ये डिज़ाइनों का है, मैंने लास्ट टाइम भी ससुराल में बनाया था। ये ओट्स ना रोल ओट्स जैसे नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ये स्पेशली खिचड़ी के लिए अच्छा होता है। नॉर्मल जो ओट्स है ना वो जल्दी गल जाते हैं, पर खिचड़ी का जो ओट्स है ना, ये देखो आप थोड़ा, इसका ग्रेन थोड़ा सा अलग होता है। देखो गेहूँ जैसा है इसका। अभी थोड़ा सा पानी डालना है, जितना ओट्स उसका 1.5 गुना पानी। राहु स्वेट कर रही थी तो उसका कपड़ा जो है ना खोल दिया है, पर नया कपड़ा पहनाने जाऊंगी तो फिर से जाग जाएगी, तो थोड़ा सा टॉवल में रैप करके फ़ैन को ऑफ़ कर दिया है। अनिर्बान पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, इस रूम पे ग्लॉक, उस रूम पे मम्मी। लगेज इधर भरा पड़ा है, मैं लगेज ठीक करूँ, खाना बनाऊँ, घर को क्लीन करूँ, ग्लॉकू को देखूँ, मम्मी को खाना दूँ, क्या करूँ। अनिर्बान भी इतना बिजी है, वो भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। इतना ख़राब सिचुएशन है ना। अनिर्बान बोले कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो माँ ठीक आछो, पाती হয়ে গেছে এই তো পাতি হয়ে গেছে মামা, সোনা মা ঠিক আছো? আর বমি হবে? হবে? ग्लॉकू को ना खांसी हुआ है, तो खांसी के साथ ना कॉफ आ रहा है। हेलो, এই যে গ্লাকা ফোন এসছে, ফোন हाँ हाँ আছে এই যে গ্লাকা, এই যে हेलो और ये यार फ़ोन आ गया है। कल का खाना था तो बच गए। दाल था, इसमें राइस है, क्योंकि राइस उठा के मैंने फिर से प्रेशर कुकर में ग्लॉकू के राइस चढ़ाया है। थोड़ा सा पम्पकिन का सब्ज़ी था, ये फ़िश करी भी था, तो मम्मी को दे दिया है। मम्मी थोड़ा राइस खा रही है। मैं शौशा तो ही देवो ना, तो कैसे हो? ओके, बुखार आएगा और पता नहीं, लग रहा है रात को आ सकता है। ए मेरी ग्लॉकू कैसी है? ग्लॉकू कैसी है? अच्छी है? हैं? ग्लॉकू को बेड का जो बम्पर है ऑर्डर किया है, आया नहीं है कि मुझे बोलबे तो इसीलिए एक डोरी से इसको ऐसे कर दिया है पिलो डाल के, ताकि ग्लॉकू आजकल बहुत जाके दरम दरम करके वो हेड को लगाती है। अब ये जो रस्सी लगाया है ना, उसको ही वो खाने की कोशिश कर रही है। ए ग्लॉकू रानी, ओ माँ। मम्मी कैसे हो? बहुत अच्छा बिल्कुल भी बहुत अच्छा नहीं है, काशी है मम्मी, दम बार कर दिচ্ছে। तो मम्मी टिफ़िन बॉक्स में ये लेके जाएगी। सर्दी जब काशी आता है ना, तो ये बहुत अच्छा होता है। मधु नहीं ना, वो एकदम से ना ड्राई कफ है, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपको लग भी नहीं रहेगा कि मुझे खांसी है, कि किसी को खांसी है। मेरा तो वैसे ही कम है, मम्मी और अनिर्बान और ग्लॉक का ही ज़्यादा है, पर जब खांसी आता है ना, तब मतलब आँख से पानी निकल आता है, मतलब कैसे शांत कराओ ऐसा लगता है। और पूरे रात ऐसा होता है, मैं खांसती हूँ, बाकी 3 लोग उठ जाता है, फिर ग्लॉकू खांसती है, फिर मम्मी खांसती है, फिर अनिर्बान खांसता है। किसी ना किसी के खांसने की आवाज़ से सबका नींद टूट ही जाता है। सो
अदरक की जो छोटे छोटे पीसेस है, अगर आपको खांसी है, अगर आप मुंह में रखोगे तो बोलते हैं कि कम होता है, पर होता है, कम होता है थोड़ा सा। ग्लाको बाई चेची, ग्लाको जब भी आते हैं तो सो जाए। हाँ पता नहीं क्यों। गेट ऑलमोस्ट बन छोड़े सो गाड़ी ऑलमोस्ट बन गया है। एक्चुअली ये एंट्री है, ये एग्जिट है, पर एंट्री में काम चल रहा है तो एग्जिट से ही एंट्री एग्जिट दोनों हो रहा है। इसमें क्या होगा, पानी पता नहीं है। ये क्लब हाउस आई थिंक रेडी है। अंदर आई थिंक अभी भी अलाउड नहीं है। ये क्लब हाउस छोटा क्लब हाउस है, ये 10,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, और जो मेन जो क्लब हाउस है वो यहाँ पे होने वाला है। मम्मी को लेके नहीं गए थे, मुझे पता था कि वीक है। मम्मी बोली ठीक है, मैं गाड़ी में थोड़ा सा सो लेती हूँ। हैं हम एक टुकड़ी जाएंगे हाथ मेरे। ग्लाको रानी अपनी फ्लैट कभी भी नहीं देख पाई, हमेशा सो जाती है, हमेशा सो जा। फुल एंट्री से एग्जिट तक सोए ही थे। बहुत ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। एक्चुअली हम चाहते कुछ पता नहीं चला। हाँ, हम चाहते थे कि ग्रोसरी के लिए एक तो सुपर मार्केट रहेगा तो हम चाहते थे कि वो डी-मार्ट या स्पार होने से अच्छा होता, पर डी-मार्ट और स्पार नहीं रहता है कहीं पे भी, मैंने नहीं देखा। विजेता रत्नादीप मुझे उतना पसंद नहीं है, पर बोल रहे हैं कि हमारे फ्लैट में 1250 फ्लैट्स है, मतलब हमारे फुल फ्लैट की जो काउंट है तो इतने में ये भी कम ही है। अब सोचो, मतलब 1250 भी कम है, इसमें उतने बड़े वेंडर्स नहीं आते, लोकल आते हैं। तो अनिल बोला अच्छा ही है, लोकल आएगा तो थोड़ा सा कम कॉस्टली होगा वो। बाय ग्लाको बाय। मैं और दीदू जा रही हूँ चाय पीने। आपको तो पता है जनरली मैं चाय तो पीती नहीं हूँ, पर क्या है कि जब मुझे सर्दी खांसी होती है तब मैं पीती हूँ, गले को थोड़ा सा आराम मिलता है ना ना। फिर से हम लोग आए हैं AM to PM वड़ा खाने। इधर का वड़ा बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, और इन लोगों का मुंह में स्वाद नहीं है ना, तो इसीलिए इनको अच्छा लगता है। मम्मी ने हाफ प्लेट लिया है, ये अनिर्बान का प्लेट है जिसमें से मैं खा रही हूँ, और मेरा वाला किधर है? तीन दिन बाद फिर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इन 3 दिनों में इतना ख़राब सिचुएशन हो गया था कि मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं किया। जैसे मैंने बोला कि ग्लाको की तबीयत ख़राब था, डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने बोला था कि ठीक हो जाएगा, मेडिसिन दिया था, और SOS पे उसको पैरासीटामॉल भी दिया था। पैरासीटामॉल मतलब उसको क्रोसिन दिया था, बोला था बुखार होने पे देने के लिए। फिर इतना बुखार हो रहा था ग्लाको को, 4 to 6 आवर्स गैप में दवाई देते हैं बुखार की, तो उसको 2-3 घंटा बाद ही बुखार आ रहा था। उसके बाद मैं इतना डर गई, और सेम डे पे अनिर्बान को भी बुखार आ गया, उसका भी 100 थी, मम्मी का भी फिर से बुखार आ गया। मतलब 3 लोगों का बुखार चल रहा है। और हमको जो वायरल लगा है ना, मैं ये न्यूज़ चैनल नहीं, न्यूज़ मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ पे भी देख रही थी। ये बुखार ऐसा है ना कि आपको ना पैरासीटामॉल पहले काम ही नहीं करता है, जैसे मुझे काम नहीं किया था, और जब पैरासीटामॉल काम करता है बुखार थोड़ा सा कम हो जाता है। 2-3 दिन बाद ना फिर से बुखार आता है, ठीक होने के बाद सेकेंड राउंड पे फिर से आता है। तो अनिर्बान को थोड़ा सा सर्दी हुआ था तो ठीक हो गया था, फिर अभी 2-3 दिन बाद फिर से आ रहा है। मम्मी का भी सेम। तो मैं थर्मोमीटर लेके इधर उधर कर रही थी। इतना ख़राब सिचुएशन मेरे लाइफ में ना शायद ही कभी गया है कि 3 लोग तीनों के तीनों ही मतलब 100 के ऊपर बुखार है। सबका चेक कर रही हूँ। ग्लाको को तो
पट्टी लगाना पड़ रहा था क्योंकि उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। तो नेक्स्ट डे को हम फिर से डॉक्टर के पास गए और अनिर्बान ने मास्क लगा के आया था। तो डॉक्टर देख के बोल रहे थे कि ओह नाउ यू गाइज आर ऑल्सो गेटिंग फीवर राइट। तो ये वायरल था एक्चुअली। ग्लॉकू को ना एक यूरिन कल्चर पता नहीं यूरिन टेस्ट के लिए दिया था। तो वो एकदम छोटा है ना, उसकी जो वजाइना है ना उधर पे एक प्लास्टिक जैसा कुछ सेट करके दिया था, पर वो लगाने के बाद कुछ भी नहीं कर भी रही है। तो 5-6 ml एटलीस्ट 10 ml करना है, तो वो टेस्ट हम कर ही नहीं पाए। तो डॉक्टर ने और कुछ नहीं बोला, शायद हमको भी आया ना इसीलिए डॉक्टर को लगा कि वायरल है। और मुझे थोड़ा सा खांसी है, हर टाइम नहीं खांस रही हूँ पर खांसी है। अनिर्बान और मम्मी को फुल ऑन खांसी है, ग्लॉकू को भी खांसी है। थोड़ा सा इस सिचुएशन से मैं निकली हूँ। मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे ना रोना नहीं हंसी आ रही थी कि भगवान मेरा कितना परीक्षा लोगे। मतलब तीनों के तीनों ही बीमार। अभी प्रैक्टो दिखा रहे हैं, कभी काकाटिया हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो कभी रेनबो जा रहे हैं। अभी थोड़ा सिचुएशन बेटर है। तो मैंने एक बार सोचा था कि ग्लॉकू दिखाओ, मम्मी को दिखाओ, अनिर्बान को दिखाओ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इनको तड़पते हुए नहीं दिखाना चाहिए, हंसी दिखाना चाहिए। क्या बोलूँ गाइस, इतना मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी कि अभी चलो नॉर्मल है सभी। सो आप लोग प्रेयर करना ग्लॉकू जल्दी से ठीक हो जाए बस। उसका ये फर्स्ट टाइम फीवर है। जब तक वो ब्रेस्ट मिल्क में थी ना 100% कुछ नहीं हुआ। अभी देखो बाहर का खाती है, इधर उधर करके चाटती रहती है। पता नहीं या हमसे ही हुआ होगा, शायद ट्रेन में ही लग गया वायरस। लास्ट टाइम हम लोग कोलकाता गए थे तब मुझे वायरल हो गया था। उस टाइम पे मैं बहुत बोल रही थी कि अरे मुझे क्यों हुआ। अभी ऐसा लग रहा है कि अच्छा है हो गया है, क्योंकि अभी मुझे नहीं हुआ है। क्योंकि रिसेंटली मैंने वायरल से मुकाबला करके जीती हूँ ना, तो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर आई थिंक फिर से नहीं होता है, इसीलिए मुझे नहीं हुआ है। अगर आप सोचो चारों के चारों ही बीमार हो जाते तो क्या होता, कौन देखता हमें। खाना तो मैं क्या बोलूँ, चिकन बना के छोड़ दिया 2 दिन के लिए, भी वही खा रही हूँ। ऊपर से ग्लॉकू का सॉलिड भी स्टार्ट हो गया है, और फीवर की वजह से ग्लॉकू बिल्कुल भी सॉलिड नहीं लेना चाहती। वो बनाना इतना पसंद करती थी, वो भी नहीं लेना चाहती है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, यही मैं बोल रही हूँ बस। चलो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग प्रेयर करना। मैं हंसी ब्लॉग कर रही हूँ, मतलब कल तक मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं ब्लॉगिंग ही छोड़ दूँगी। भगवान सब पहले ठीक कर दो। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।